कितने समय से अपने हाथों को ऐसे रखा हुआ है? 2011 से ही है। 2011 से। इस वक्त हम जूना अखाड़े के प्रांगण में मौजूद हैं। द्वार के पंचपुरी के सबसे मुख्य केंद्र बिंदु पर हैं। यहाँ से हर की पैड़ी की दूरी शायद मीटरों में रह जाती है। पीछे गंगा जी की दूरी कुछ चंद कदमों पर रह जाती है। उसी कदमों के किनारे माँ गंगा के शरण में इस तरह से भक्ति भाव से विराजमान इनके नाखूनों को आप एक बार देखिए और हम इनसे जानने की खुद कोशिश करेंगे कि कितना वक्त हो चुका है इस तरह से। इस तरह का हठ योग के पीछे का मुख्य रीजन क्या है, मुख्य कारण क्या है? शांति कल्याण के लिए, जन कल्याण, विश्व शांति, संघ कल्याण और समाज के लिए। 12 तारीख को शाही स्नान आपने करा। कैसे? 11 शिवरात्रि 12 को थी शायद, 12 फरवरी। 11 हाँ 11। तो उस तरह के माहौल में अचानक से आना और इतने जन समाज के बीच में आ जाना, अपने बच्चों के बीच में आना, बार बार उनको देखना, आशीर्वाद देना और फिर अचानक से वापस लौट जाना जहाँ आपको कोई देख नहीं सकता, जहाँ आपको कोई सुन नहीं सकता, इस जैसी जगह पे कैसे एक व्यक्तिगत तौर पर, एक मानव के तौर पर कैसे अपने आप को आप समझा पाते हैं, कैसे कर पाते हैं इतने लंबे समय से? देखिए, ये क्या है, ये जब तब है। हम लोग महात्मा बने, क्या के लिए बने? जन कल्याण के लिए बने, धर्म के लिए बने। ये हम लोगों का एक ही लक्ष्य रहता है, क्योंकि हम लोग क्या है, श्री पंचतीर्थ नाम जूना अखाड़े के साथ में, ठीक है। तो हमारे जितने अखाड़े के महात्मा हैं सब जब तक नहीं रहते हैं। कोई खड़ी तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि की तपस्या कर रहा है, कोई जलधारा की कर रहा है, कोई ऊर्ध्ववाहु की कर रहा है, कोई भस्मी चढ़ा के अपना जप तप कर रहा है, कोई कैसे अनुष्ठान कर रहा है। जितना अनुष्ठान हम लोग जब तब करते हैं उतना किसके लिए करते हैं? जन कल्याण के लिए, देश के लिए करते हैं, क्योंकि हम लोग इसीलिए महात्मा बने हैं। जब देश को चलाने वाले लोग, जनप्रतिनिधि उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं, धार्मिक आधार पर खेलने लगते हैं, जन भावनाओं से खेलने लगते हैं, तो मन कितना आहत होता है। फिर उन्हीं को समाज के और कैमरे के सामने आशीर्वाद भी देना पड़ जाता है कई बार। देखिए, ये 5 उंगलियां, 5 एक से, किसी की खोपड़ी कैसी है, किसी की खोपड़ी कैसी है, किसी की खोपड़ी कैसी है, नाना प्रकार की। फिर हमारे भारत में क्या है, ये हमारा क्या है, भारत देश। यहाँ क्या है कि सभी समाया हुआ है, ठीक है। जो जिस रूप से देखता है उसको परमात्मा उसी रूप से उसका कल्याण भी करते हैं और इसी रूप से उसको दिखते भी हैं। ये तो अपनी अपनी भावनाओं का खेल है। हमारा काम क्या है कि कल्याण करना, ठीक है। इसी प्रकार जो जिसकी जैसी मति आती है वैसा वो अपना भावना में विचार करता है। देवी देवताओं के प्रति कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोलेगा, तो इसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग अपने लक्ष्य में ही रहते हैं। जिस दिन आप शाही स्नान करेंगे, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, आपके अपने ही लोग रहते हैं, उस समय कोई समस्या आती है स्नान करते समय? नहीं, हमको तो कोई समस्या नहीं आती है। हम लोग सभी भीड़ भाड़ में ही स्नान करते हैं। हाथ जैसा है वैसा ही है। कभी ये है कि ज़्यादा गहरे पानी में नहीं जाते हम लोग। कभी डॉक्टरों की ज़रूरत महसूस हुई 2011 के बाद से, जब आपने ऐसा निर्णय लिया? तो ये इसी में नहीं, इसके पहले हमने खड़ी तपस्या भी किया। कितने समय तक आपने खड़ी तपस्या की थी? 12 वर्ष की। इसके बाद में फिर हमने पंचधूनी की तपस्या किया 7 वर्ष। 2011 से ये एक सामान्य तौर पर किसी का हाथ टूट जाता है या पैर टूट जाता है तो प्लास्टर उससे लगाया जाता है, और 1 महीने या 15 दिन या 45 दिन का एक प्लास्टर होता है। तो वो जब खुलता है तो उस पैर को ही नॉर्मल होने में, सामान्य रूप से चल फिरने में लगभग महीने 2 महीने का समय लग जाता है। तो कैसे इतने लंबी तपस्याएं? देखिए, एक लगना, एक कटना फिरना, चोट लगना, ये क्या ही अलग है। कोई भी कर्म जब अपन परोपकार के लिए किया जाएगा, निस्वार्थ होकर के जब परोपकार के लिए, जन कल्याण के लिए किया जाएगा, तो उसमें अपन को कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि वो किसके लिए किया जा रहा है? परोपकार के लिए। ये शरीर काहे के लिए है? परोपकार के लिए, ठीक है। जब अपने लिए कोई भी कर्म किया जाएगा, अपने स्वार्थ पर किया जाएगा, अपने लिए किया जाएगा, तो उसमें क्या है, परमात्मा साथ नहीं देगा। भोजन आप सामान्य लेते हैं? भोजन आप सामान्य तौर पे ही जैसा आम? हाँ,
भोजन जो है हमारा शाम के होता है। 2 टाइम? नहीं, शाम के होता है। 1 टाइम जो भी प्रसाद बनेगा वो आप ग्रहण करेंगे? हाँ, स्वच्छ भोजन होता है हम लोगों का, शुद्ध हाँ हाँ शाकाहारी। बिल्कुल, शुद्ध शाकाहारी। वही है भोजन। ज़्यादा क्या है हमारा यही, एक तो पतले फुल्के में तो 2 खा लेंगे, हमें बस क्या है थोड़ा ज़्यादा अपन क्या खाते हैं, सब्जी, ठीक है, जैसे आलू की है, पालक सब्जी उब्जी आलू, आप लोग ज़्यादा ठीक है। ग्रहण करते हैं? ये दिन में भी अपन थोड़ा बहुत खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अनुष्ठान चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा हर एक चीज़ को देखना पड़ता है। अच्छा, कई बार आम जनता या आम लोग कहते हैं कि सन्यासी हैं, नागा साधु हैं, हठ योग कर रहे हैं तो नशे का सहारा लेते हैं, गांजा है, चीलम है, इस तरह की बातें आती हैं। तो आप इसको कैसा समझते हैं कि कितना जरूरी है ये और कितना इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके हठ योग में? देखिए, न यहाँ कोई नशा का सहारा लिया जाता, किसी चीज़ को सहारा नहीं लिया जाता। किसका सहारा लिया जाता है? परमात्मा का और गुरु महाराज का। ये जो चिलम उलम है ये क्या, ये हमारे सिद्धों की वो है, ठीक है। चिलम के अलावा हम लोगों में कोई वो नहीं होता है, ठीक है। चिलम भी ऐसा है कि मिली तो हम लोग पेंगे, नहीं मिलेगी तो जब गुरु महाराज देगा तभी पेंगे। ये नहीं कि हाँ चाहिए ही, उसके बिना नहीं। अच्छा, ठीक है। लक्ष्य हमारा एक ही रहता है कि जन कल्याण परमात्मा के विषय में, ठीक है। धन्यवाद।